टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर रोज मैं एक वीडियो लेके आती हूँ, पर 2 दिन से आप लोगों को वीडियो लेके नहीं आ रही थी। भाई एक लोगों को कमेंट आया था कि गुरुजी धाम पर 10 तारीख को रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो देखिए 2 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक 100% धाम पर, 8 तक 100% धाम पर रहेंगे। पर 10 और 11 को 90% चांस है रह भी सकते हो और नहीं भी रह सकते, क्योंकि देखिए अचानक उनका कार्य, जैसे कि अगले ट्यूसडे को मैं गई थी मंगलवार को पेशी चढ़वाने के लिए, तो गुरुजी मुझे धाम पर नहीं मिले थे। पर क्या हुआ था उस टाइम पे, सडनली गुरुजी को काम आ गया था और गुरुजी, मैं खुद यूट्यूब होकर उनसे रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ, और फिर भी मुझे गुरुजी धाम पर नहीं मिले थे। क्योंकि मैं गई थी मंडे को, तो मंडे को गुरुजी को सडनली कोई काम आ गया था और गुरुजी ना मंडे को सुबह मॉर्निंग में 5 बजे निकल गए थे। तो अब ये बताइए, ऐसा है ना कि आप लोग रिस्क लेके मत जाइए। अगर आप लोगों को जाना है धाम पे तो रिस्क लेके मत जाइए। 8 तारीख तक 100% गुरुजी धाम पे रहेंगे। तो भाई इस बीच हो लो आप लोग। 3 तारीख को गुरुजी ने 2 तारीख को गुरुजी धाम पर आ जाएंगे। 3 तारीख को जो सन्यासी बाबा की जिन लोगों ने साधना ली है उनको बुलवाया है गुरुजी ने मिलने के लिए। तो वो भक्त जिनको सन्यासी बाबा के, जिन भक्तों ने सन्यासी बाबा की साधना ले रखी है, तो वो भक्त धाम पर पहुंच जाएं गुरुजी उनसे मिलने के लिए। बहुत सारे भक्तों को बुलवाया है। इसके बाद 6 तारीख को है मंगलवार, तो मंगलवार की पेशी विजय। इस बीच जब भी जो शनिवार है ना, उस शनिवार को भूत प्रेत सरकार का दरबार भी लगेगा और बहुत टाइम, पूरे टाइम दरबार लगा रहेगा। जो भी जितना झाड़ फूक होगा गुरुजी पूरा करेंगे। तो भाई जिन भक्तों को अपनी नकारात्मक ऊर्जा से लेकर के परेशान हो, भूत प्रेत से लेकर के परेशान हो, वो शनिवार को आप लोग पहुंच जाइए। शनिवार को गुरुजी धाम पर ही रहेंगे। आज है फ्राइडे, कल है शनिवार, कल गुरुजी धाम पर ही रहेंगे और धाम पर रह करके नकारात्मक भूत प्रेत वालों का झाड़ा फूक करेंगे और उनकी जो तंत्र की क्रियाएं हैं, तंत्र विद्याएं हैं, वो सब खत्म करेंगे। तो जिन भक्तों को इससे रिलेटेड और भी रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई बाधा है, तो आप लोग जा सकते हो, बट आप लोग को वहां जाकर के एक काले कपड़े में नारियल जरूर बांधना है। और अगर आप लोग एक बार और आजमाना चाहते हो, आप लोग क्लियर करना चाहते हो कि ऐसा है कि नहीं है, नकारात्मक ऊर्जा है कि नहीं, तो आप लोग ना गुरुजी के बताए अकॉर्डिंग ना, गुरुजी बताते 5 लौंग को लेकर के आपको काले कपड़े में बांध लेना है। इससे भी आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा है या भूत प्रेत का वास है कि नहीं है। चलिए, इसके बाद है ना कल संडे को तो आप लोगों को पता है कि बागेश्वर धाम पर ना सफाई अभियान चलता रहता है। तो भाई धाम पर चांस है भी दिव्य दरबार लगने को, नहीं है तो लग भी सकता है कि गुरुजी जब बहुत लंबे टाइम तक बाहर रहते हैं, तो वो फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि वो धाम पर ना दिव्य दरबार लगा देते हैं संडे को भी। क्योंकि ऐसा होता है कि अब 2 दिन, इतने दिन बाद आए हैं, वो सोचेंगे भक्त हैं, देखते हैं भक्त बैठे हुए हैं और बहुत भीड़ लगी, तो सुबह तो नहीं, शाम के टाइम दिव्य दरबार लगा देते हैं। तो आप लोग जा सकते टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर रोज मैं एक वीडियो लेके आती हूँ, पर 2 दिन से आप लोगों को वीडियो लेके नहीं आ रही थी। भाई एक लोगों को कमेंट आया था कि गुरुजी धाम पर 10 तारीख को रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो देखिए 2 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक 100% धाम पर, 8 तक 100% धाम पर रहेंगे। पर 10 और 11 को 90% चांस है रह भी सकते हो और नहीं भी रह सकते, क्योंकि देखिए अचानक उनका कार्य, जैसे कि अगले ट्यूसडे को मैं गई थी मंगलवार को पेशी चढ़वाने के लिए, तो गुरुजी मुझे धाम पर नहीं मिले थे। पर क्या हुआ था उस टाइम पे, सडनली गुरुजी को काम आ गया था और गुरुजी, मैं खुद यूट्यूब होकर उनसे रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ, और फिर भी मुझे गुरुजी धाम पर नहीं मिले थे। क्योंकि मैं गई थी मंडे को, तो मंडे को गुरुजी को सडनली कोई काम आ गया था और गुरुजी ना मंडे को सुबह मॉर्निंग में 5 बजे निकल गए थे। तो अब ये बताइए, ऐसा है ना कि आप लोग रिस्क लेके मत जाइए। अगर आप लोगों को जाना है धाम पे तो रिस्क लेके मत जाइए। 8 तारीख तक 100% गुरुजी धाम पे रहेंगे। तो भाई इस बीच हो लो आप लोग। 3 तारीख को गुरुजी ने 2 तारीख को गुरुजी धाम पर आ जाएंगे। 3 तारीख को जो सन्यासी बाबा की जिन लोगों ने साधना ली है उनको बुलवाया है गुरुजी ने मिलने के लिए। तो वो भक्त जिनको सन्यासी बाबा के, जिन भक्तों ने सन्यासी बाबा की साधना ले रखी है, तो वो भक्त धाम पर पहुंच जाएं गुरुजी उनसे मिलने के लिए। बहुत सारे भक्तों को बुलवाया है। इसके बाद 6 तारीख को है मंगलवार, तो मंगलवार की पेशी विजय। इस बीच जब भी जो शनिवार है ना, उस शनिवार को भूत प्रेत सरकार का दरबार भी लगेगा और बहुत टाइम, पूरे टाइम दरबार लगा रहेगा। जो भी जितना झाड़ फूक होगा गुरुजी पूरा करेंगे।
तो भाई जिन भक्तों को अपनी नकारात्मक ऊर्जा से लेकर के परेशान हो, भूत प्रेत से लेकर के परेशान हो, वो शनिवार को आप लोग पहुंच जाइए। शनिवार को गुरुजी धाम पर ही रहेंगे। आज है फ्राइडे, कल है शनिवार, कल गुरुजी धाम पर ही रहेंगे और धाम पर रह करके नकारात्मक भूत प्रेत वालों का झाड़ा फूक करेंगे और उनकी जो तंत्र की क्रियाएं हैं, तंत्र विद्याएं हैं, वो सब खत्म करेंगे। तो जिन भक्तों को इससे रिलेटेड और भी रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई बाधा है तो आप लोग जा सकते हो, बट आप लोग को वहां जाकर के एक काले कपड़े में नारियल जरूर बांधना है। और अगर आप लोग एक बार और आजमाना चाहते हो, आप लोग क्लियर करना चाहते हो कि ऐसा है कि नहीं है, नकारात्मक ऊर्जा है कि नहीं, तो आप लोग ना गुरुजी के बताए अकॉर्डिंग ना गुरुजी बताते हैं 5 लौंग को लेकर के आपको काले कपड़े में बांध लेना है। इससे भी आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा है या भूत प्रेत का वास है कि नहीं है। चलिए, इसके बाद है ना कल संडे को तो आप लोगों को पता है कि बागेश्वर धाम पर ना सफाई अभियान चलता रहता है। तो भाई धाम पर चांस है भी दिव्य दरबार लगने को, नहीं है तो लग भी सकता है कि गुरुजी जब बहुत लंबे टाइम तक बाहर रहते हैं तो वो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि वो धाम पर ना दिव्य दरबार लगा देते हैं संडे को भी। क्योंकि ऐसा होता है कि अब 2 दिन इतने दिन बाद आए हैं, वो सोचेंगे भक्त हैं, देखते हैं भक्त बैठे हुए हैं और बहुत भीड़ लगी तो सुबह तो नहीं शाम के टाइम दिव्य दरबार लगा देते हैं। तो आप लोग जा सकते। जिन भक्तों को ना मैं फिर से कहती हूँ, जिन भक्तों को आप बागेश्वर धाम बालाजी आना हो तो आप लोग फटाक से आ जाइए, क्योंकि इस टाइम का जो नज़ारा है ना बहुत अच्छा है। आप लोगों को दिव्य दरबार में बैठने में भी अच्छा लगेगा और मन भी लगेगा। गुरुजी इस टाइम दिन में भी लगा सकते हैं दिव्य दरबार। वैसे तो गुरुजी ना गर्मी के टाइम ना शाम के टाइम लगाते हैं, रात के 3-3 बजे तक दिव्य दरबार चलता रहता है। ऐसा नहीं बीच-बीच उठ के जाते हैं, क्योंकि बीच में कोई पेशेंट आ जाता है, उसे देखने जाते हैं, बीच में किसी को भभूति देना होता है या कुछ मतलब थोड़ा अपने लिए भी पानी चाय पीने के लिए जाते हैं, तो बीच-बीच उठ के जाते हैं। बट रात के कभी-कभी 2 बजे तक भी लगा देते हैं, 1 बजे रात तक, 12 बजे तक दरबार लगा देते हैं। अगर गुरुजी लेट लगाते हैं और जल्दी लगा देते हैं तो फिर जल्दी कर देते हैं। तो भाई आप सोचिए 2-5 तक दिव्य दरबार लगने वाला है, तो आप लोग जल्दी से फ़ायदा उठा लीजिए, जल्दी से धाम पर आइए। जिन भक्तों को हमारे धाम पर आकर के पर्चा बनवाना हो, तो आप लोग फटाक से रिज़र्वेशन करा लीजिए। कल तो शनिवार है, कल फिर सरकार का दरबार लगेगा, तो इतवार है और मंडे और शनिवार को जिन भक्तों को पर्चा में पेशी चढ़वाना, जिन भक्तों को अभी गुरुजी दिल्ली गए थे ना, दिल्ली में जिनका पर्चा बना होगा, तो वो भक्त अभी फर्स्ट उनकी पेशी होगी, तो आप लोग भी आ जाइए अपनी पेशी चढ़वाने के लिए। सबके लिए बहुत अच्छा चांस है। फिर पता नहीं गुरुजी कब धाम पर रहें और कब आएँ, क्योंकि जून से ना या जून और जुलाई में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना, जब ये बारिश होती है ना, तो अभी तो फिलहाल हवा चल रही है, जो ये बारिश होती है ना, ये कसमसी की गर्मी, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो आप लोग अभी आ जाइए। और जुलाई में तो भई बहुत सारे कार्यक्रम है हमारे धाम पर पे, गुरुजी का बर्थडे भी पड़ता है और इसके बाद में गुरु दीक्षा समारोह भी होता है और इसके बाद में ना जो गुरु पूर्णिमा होती है, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि वो सारे भक्त आ जाते हैं जो गुरुजी से दीक्षा लेते हैं, तो वो सारे भक्त वहाँ पर जाते हैं। एक-एक करके भक्तों को मिलने का मौका दिया जाता है, तो यार इतना लंबी लाइन लगती है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, उस टाइम तो संभव नहीं है आप लोगों को ना गुरु दीक्षा लेना, ना दिव्य दरबार अटेंड करना, इसलिए अभी आ जाइए, फटाक से अपना रिज़र्वेशन कराइए और हमारे धाम पर आ जाइए और धाम पर आकर के बालाजी के दर्शन करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, कमेंट ज़रूर करना है। अगर फिर भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो भाई आप लोग कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। धाम पर पहली बार आ रहे हो तो आप लोग को धाम पर आकर के नारियल ज़रूर बाँधना है। अगर आप शनिवार को आ रहे हो, नकारात्मक ऊर्जा से, भूत-प्रेत से प्रेरित परेशान हो, आपको ऐसा लगता है कि तंत्र मंत्र विद्या ये सब हमारे ऊपर हैं, तो भाई धाम पर आकर के काले कलर के कपड़े में आकर के नारियल बाँधना है। और वरना आपके घर में कोई शादी-ब्याह नहीं हो रही, बहन, भाई, बेटी किसी की भी, तो आपको एक नारियल को पीले कपड़ा में आकर के परिक्रमा लगा के बाँध देना है। अगर आपका बिज़नेस, व्यापार, सर्विस कुछ भी चाहिए तो लाल कपड़े में नारियल बाँधना है। बस छोटे-छोटे उपाय आपको बेनिफिट देते रहेंगे, बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने। अगर आपको अच्छा लगे तो जयकारा बोलिए, बोलिए